Zero Academy। स्वागत है आप सबका। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एलसीएम और एचसीएफ का होता क्या है, निकालते कैसे हैं, उसके कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद फिर हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम क्लियर करेंगे। ये सारे डॉट लगा है मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। Q बराबर दिया है 2 to the power 5 3 into 7। तो P तथा Q का HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्त क्या होगा। करेक्ट है। आपको पता है कि किसी भी केस में जब दो संख्या दिया जाता है उनका महत्तम यदि निकालना होगा, HCF निकालना होगा, तो हमें क्या निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। ये P के फैक्टर हैं, ये Q के फैक्टर हैं। अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा है और मैक्सिमम कितने कॉमन है। ठीक, यहां पर देखिए ये है 2 to the power 3, लेकिन यहां पर कितना है 2 to the power 5। तो सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 5 को 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3, हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर घात जो रहता है उसको हम अलग अलग करके तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक होने पे क्या होते हैं, घात जुड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है 3 और 2 5, तो हम 2 की घात 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 3 की घात केवल 1 है और यहां पे है 3 की घात 10, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 9। ठीक है, तो कॉमन कितने हुए, 2 की घात 3, 2 की घात 3, ये कॉमन हुए। 3 की घात 1 है यहाँ पे, 3 की घात 1, ये कॉमन हो गए हमारे। 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा HCF जो आएगा हो जाएगा 2 to the power 3 into 3। दिस मच इज इक्वल्स टू, ये होता है 8 into 3 विच इज इक्वल्स टू 24। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात यदि 3:4 है तथा उनका HCF 5 है तो उनका LCM क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, यदि रेशियो दिया हुआ है, ये संख्याओं का यदि रेशियो है, मैंने आपको बताया था कि वह संख्या क्या होगी। मान लो इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि वो संख्या क्या होगी, तो पहला संख्या जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यदि हमें निकालना है, फर्स्ट नंबर के लिए मैंने बताया था कि जो रेशियो होता है उस रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो HCF के साथ, वैसे ही सेकंड रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो HCF के साथ, वो वह संख्या का मान देता है। पहला है 3 गुणा 5 और यह है 4 गुणा 5, यहां से मिलता है 15 और यहां से मिलता है 20। करेक्ट है। तो संख्या कौन कौन सी है, पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 20 है। ये वो संख्या है जो 3:4 में है और इनका महत्तम समापवर्त जो होगा वो होगा 5। लेकिन सवाल हमारा ये नहीं था, हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना क्या था, इसका LCM। LCM निकालने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहां से अब इन दोनों का LCM निकाल लो, एक तरीका। दूसरा तरीका हमें जो पता है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि LCM का मैंने फॉर्मूला बताया, LCM इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का अनुपात गुणा HCF। ये मैंने बताया था आपको, इन दोनों का गुणा मतलब रेशियो और इंटू HCF बराबर LCM होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और ये हो जाता है 3 into 4 into 5 विच इज इक्वल्स टू, यहां से हो गया आपका 20 3 60, तो LCM बराबर आंसर करेक्ट आ जाएगा हमारा 60। कैसे आता है वो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो पे देखा हुआ है। अगला देखते हैं, दो संख्याएं 3:5 में है तो उनका LCM 75 है तो HCF क्या होगा। जस्ट इसका उल्टा, यहां पे आपको HCF दिया है, यहां पे आपको LCM दिया है। हमें तो फॉर्मूला पता है कि LCM बराबर होता है A into B into HCF। आपको जो जो दिया है पुट कर दो। LCM दिया है 75 इज इक्वल्स टू, रेशियो आपको 3 और 5 दिया है तो ये हो जाएगा 3 into 5 HCF। दिस इंप्लाइज दैट 5 दिया 15, 15 से इसको कटाओगे तो 15 पंचे 75, तो HCF का मान आ गया 5। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक कमरे की विमाएं 18, 12 और 10 हैं। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी मापी जा सके। मान लीजिए आपके पास कोई कमरा है, इस कमरे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है ये मान लीजिए 18, 12 और 10 है, तो हमें एक ऐसा पैमाना बनाना है। लेकिन वो पैमाने की खासियत क्या होनी चाहिए, वो बोला कि बड़ा से बड़ा पैमाना बनाना है जिससे हम इन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को पूरा माप सकें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए मैं इससे नापना स्टार्ट करता हूं इसको, तो ये ऐसा मापते गया मैं और पता चल रहा है कि लास्ट में ये दीवार खत्म हो गया, इसका आधा आया। ऐसा वाला नहीं होना चाहिए कि जो होगा, जितने मीटर का होगा या जितने सेंटीमीटर का होगा हमारा स्केल, उसमें कंप्लीट वो मापा जा सके। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है
कभी भी इस तरीके के सवाल हो या बहुत सारे बोलना चाहिए कि घड़ी की सुइयों के बारे में आता है क्वेश्चन कि घड़ी की सुइयां एक साथ कब बजेंगी या कब मिलेंगी, या ऐसे पैमाने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एलसीएम एचसीएफ के होते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी पानी रखने का, दूध रखने का, इतना लीटर दूध है, उसके लिए मैक्सिमम कैपेसिटी का एक बर्तन बताइए या पैमाना बताइए जिससे उसको नापा जा सके। इस तरीके के जितने भी सवाल होते हैं सारे एलसीएम और एचसीएफ के होते हैं। आपको बस ध्यान पे ये रखना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला है बड़ा से बड़ा। जब भी बड़ा से बड़ा बोल रहा है, अधिक वाली बात कर रहा है, वृहद वाली बात कर रहा है, इसका मतलब वो एचसीएफ निकालना है। अगर छोटी से छोटी बोलता तो हमें एलसीएम निकालना होता। बात समझ में आ रहा है? बड़ा से बड़ा बोला है, सीधी सी बात है, एचसीएफ निकालना है, तो मुझे एचसीएफ निकालना है किसका? 18, 12 और 10 का। करेक्ट है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको तरीके पता है। 18 का या आप ऐसा निकालते हैं, 2 से जाता है 9 बार में, 6 बार में, 5 बार में, और किससे जाएगा? ये हो गया, किसी और से तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा आंसर जो आएगा एचसीएफ कितना आया? विच इज इक्वल्स टू 2। करेक्ट है, क्योंकि यहां पे 5 आ गया है और एचसीएफ में हम उसी से डिवाइड करते हैं जिससे तीनों भाग जाता हो। ऐसा नहीं कि ये दोनों 3 से जाएंगे लेकिन 5 तो 3 से नहीं जाता, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, 3 पैमाने क्रमशः 40, 50, 60 के हैं, वह कम से कम लंबाई वाला, कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। अच्छा, यहाँ पे पैमाने दिए हुए हैं 1, 2, 3 पैमाने दिए हुए हैं, तो हमें मिनिमम लंबाई, मिनिमम दूरी ज्ञात करना है जिसको पूरा ये पैमाने, जैसे कि अभी मैं क्या कह सकता हूं कि ये एक 40 मीटर का पैमाना है, ऐसे ही एक इतना बड़ा होगा 50 मीटर का पैमाना, एक 60 मीटर का पैमाना होगा। एक मिनिमम दूरी बताना है हमको जिससे हम इस तरीके से मान लो नापते हैं 1, 2 करके। जैसे यहाँ पे मैं इसको नापूं, ये 1 हुआ और यहाँ पे करने के बाद देखो ये थोड़ा आगे निकल जा रहा है इस लाइन के हिसाब से, तो ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए। क्या होगा? ये पूरा इस तरीके से आना चाहिए, तीनों पैमाने से मापें तो। इस कंडीशन के लिए भी आपको एलसीएम या एचसीएफ का ही यूज करना है। क्वेश्चन में बोला है कम से कम, छोटा वाला निकालना है। छोटा हम किस में पढ़ते हैं? लघुत्तम क्षमा पढ़ते हैं। लघुत्तम का मतलब छोटा। तो यहां पे हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 40, 50 एंड 60 ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे 40, 50, 60। सबसे पहले तो ये 10 से चला जाएगा तो 4, 5 और 6 आ जाएगा। 2 से देंगे तो 2, 5, 3, फिर 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 5 से देंगे। 3 से देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 5 से देने पे सब 1-1 आ जाएंगे। तो टोटल एलसीएम जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 10। 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणा 10 बराबर ये हो जाएगा हमारा 600 मीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये भी हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर में। करेक्ट है? समझ में आ रहा है आपको? करना क्या था, क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कम से कम बोला था इसलिए हमने एलसीएम निकाला, ऊपर वाले में बड़ा से बड़ा बोला था इसलिए हमने उसके केस में एचसीएफ निकाला। जैसे कि मैं बोल रहा था कि यहीं पर अगर सवाल वो ये बोल देता, मान लीजिए हमारे पास 2 कंटेनर हैं जिसमें एक में 54 लीटर और एक और कंटेनर है जिसमें मान लो 74 लीटर मिल्क है, इतना दूध है, तब हमें मैक्सिमम कैपेसिटी का, कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी का, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम बोला जा रहा है, का एक बर्तन चाहिए जिससे हम इसको पूरी तरीके से नाप सकें। ठीक, ये 72 कर लो। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जब सवाल मिलेंगे तो यहां पर भी हमको कभी मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करना है, इसका मतलब हमें यहां पर भी एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, एचसीएफ किसका निकालना होगा? 54 और 72 का। तो 54 और 72 किससे भाग जाता है? 18 से। यह जाएगा 18 से 3 बार में और यह जाएगा 18 से 4 बार में, इसके अलावा किसी और से नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या। इसका मतलब आपको 54 और 72 का एचसीएफ निकालना है और वो होगा 18 लीटर। इसका मतलब
हमें मैक्सिमम कैपेसिटी वाला बर्तन कितना चाहिए, 18 लीटर वाला बर्तन चाहिए, जिससे हम इसको 3 बार में नाप लेंगे और इसको 4 बार में। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जो भी सवाल आएंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ लगाना है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, हमें देखना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और दूसरा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है। अभी तक हम सीधा सीधा इंटीजर दिया जाता था, सीधा सीधा नंबर था, उसका हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब मान लो हमको दिया जाता है कोई संख्या p बाई क्यू, r अपॉन एस, v अपॉन यू, मान लीजिए कुछ इस तरीके के हमको फ्रैक्शन दिए जाते हैं। इन फ्रैक्शन का यदि हमें एलसीएम निकालना होगा तो ध्यान रखेंगे एलसीएम निकालने के लिए ऊपर में, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले, ऊपर कहने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर जिसको हम क्या बोलते हैं अंश, उसको एलसीएम निकालेंगे और नीचे में जो होगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या करना है हमें, अगर एलसीएम बोला है तो अंश जो होगा उसका हमें एलसीएम निकाल देना है और हर में जो संख्याएं होंगी उसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, मीन्स यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, दिस मच इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ पी आर वी और एचसीएफ निकालना पड़ेगा हमें क्यू एस यू का। करेक्ट है। सेम चीजों की यदि मैं बात करूं एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ के लिए होता है एचसीएफ किसका, अंश का, और एलसीएम निकालना पड़ता है हर का। सेम कंडीशन यदि लेके चलें तो ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ पी आर वी और एलसीएम ऑफ क्यू एस यू, कुछ इस तरीके से। तो याद कैसे रखना है आपको, फ्रैक्शन है मतलब अंश और हर में होगा, बटे के रूप में होगा। अगर लघुत्तम निकालना है तो ऊपर वाले का लघुत्तम, नीचे वाले का महत्तम। अगर महत्तम निकालना है तो ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम। जो निकालने के लिए बोला है वो आप ऊपर वाले के साथ करोगे और उसका उल्टा नीचे वाले के साथ करोगे, क्योंकि दो ही ऑपरेशन तो है, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। एलसीएम बोला तो एलसीएम ऊपर वाले का, नीचे वाले का एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लेते हैं 2/3, 4/5, 6/7, ऐसा कुछ। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। यदि ऐसे कोई भिन्न दिया गया है जिसका हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका एलसीएम क्या है क्वेश्चन ये पूछता है तो हमें करना क्या है, ऊपर में जो है, ऊपर मतलब ये अंश 2, 4, 6, इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना होगा 3, 5, 7 का। ठीक है। ऊपर का एलसीएम निकालने से क्या मिलेगा हमको, 2, 4, 6, इसका एलसीएम क्या होगा 12। कैसे निकालेंगे, वही जो आपका तरीका है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। ठीक, 1 1 1। कब तक करते हैं, जब तक लास्ट में 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, ऊपर में आ गया 12। नीचे में बात करते हैं एचसीएफ निकालना है 3, 5, 7। ध्यान से देखिए 3, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, और मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक। सेकंड चीज बात करूं, मान लीजिए हम इसका एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 3, 5, 7। करेक्ट है। एचसीएफ 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा, एक साथ, जैसे आप यहीं से देख लो, यहां से आप देखिए 2 से ये तीनों एक साथ कटते हैं, लेकिन उसके बाद ये तो 1 आ गया। ठीक, इसका मतलब अब ये 2 से आगे नहीं कटेगा। तो हमारा एचसीएफ की यदि बात करें तो कितना होगा, केवल 2। मैंने आपको बताया था एचसीएफ वो संख्या होता है, या जो आंसर जो हमको मिलता है वो दी गई संख्याओं के सबसे छोटे वाले या उससे भी छोटा प्राप्त होता है। तो सबसे छोटा 2 है। ठीक, 2 मिल गया, हमें 4 तो आ ही नहीं सकता था। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया 2। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि सबका मल्टीप्लाई कर देना होता है, आपको यही करना होता। 3, 5, 7 इसका एलसीएम निकालते, तो एलसीएम में हमें पता है कि हमें ये नहीं देखना होता कि केवल तीनों के तीनों भाग जा रहे हैं या नहीं। हमें क्या देखना है, जितने भी हैं सारे के सारे को एक एक बारी बारी से भाग देना है।
तो 3 से दोगे तो ये चला जाएगा, 5 से दोगे तो ये भी चला जाएगा, बच गया 7, और 7 से दोगे तो तीनों चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 15, 15 7 105, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2/105। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है तो उस फ्रैक्शन का एलसीएम या फिर एचसीएफ। एक और चीज़ हमेशा आपको ध्यान पे रखना है कि जब भी कभी हम फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो इस फ्रैक्शन को अगर डिवाइड हो रहा होगा तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब सिंप्लीफाई पहले करते हैं। सिंप्लीफाई पहले करेंगे। अगर वो कट रहा होगा तो उसको हम पहले कटा लेते हैं, कटाने के बाद ही उसका एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 54/9, 60/17 और 36/51। यह क्वेश्चन है हमारे पास। इसका हमें फाइंड करना है HCF ऑफ दिस। ठीक है, हमने बताया कि जब भी कभी फ्रैक्शन होगा HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। लेकिन उसके अलावा मैंने दूसरी चीज ये भी बोला कि अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा हो, यदि कट रहा हो तो कटा लेना चाहिए। ठीक है, क्या कट रहा है यहां पे, क्या यहां पे कोई चीजें कट रहा है, हमें ये देखना होगा क्या 9 से ये जाता है, 3 से जाता है, 3 से जाता है, मतलब ये जाएगा। तो ये हो गया 3, सॉरी 6 बार में जाता है ये, 60/17 और 17 51, ये होगा 36 इतना, ये कुछ नहीं मतलब नीचे पे 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको अगर यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अब हमें इसका HCF निकालना है, तो ये हो जाएगा HCF ऑफ 6 60 36 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ 1 17 एंड 51। HCF निकालने के लिए हमको क्या देखना होगा, जो इन्हीं में से कोई एक चीज होगा, और इन्हीं में से एक चीज जो सबसे छोटा हो या उससे भी छोटा। तो सबसे छोटा जो है वो 6 है, और 6 से ये तीनों भाग जाते हैं, मतलब 6 भी जाएगा, 60 भी जाएगा, 36 भी जाएगा। इसका मतलब इसका HCF जो है वो 6 आने वाला है ऊपर का। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आपका तरीका जिंदाबाद है ना। LCM निकालना है 1 17 51। तो यहाँ पे LCM निकालने के लिए आपका क्या आ जाएगा, आप इसको 51, क्योंकि LCM के लिए क्या होता है, या तो वो मैक्सिमम संख्या होगा या उस मैक्सिमम संख्या से भी बड़ा होगा। लेकिन ये मैक्सिमम संख्या को ही लेते हैं तो वो 1 से भी भाग जाएगा, 17 से भी भाग जाएगा और 51 से भी भाग जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे 51 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया संख्या है इसका HCF क्या है, तो आंसर है हमारा 6/51। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटियां एक साथ 1 सेकेंड, 1 सही 1/4 सेकेंड, 1 सही 1/2 और 3/4 सेकेंड में बजती है, तो चारों एक साथ कब बजेंगी। मैंने आपको बताया था, चाहे वो घंटी वाली बात हो, चाहे घड़ी की सुई वाली बात हो, सबका अपना अपना अलग अलग टाइमिंग दिया जाता है और क्वेश्चन में पूछता है कि एक साथ कब होगा। ठीक है, जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि घंटियां एक साथ कब बजेंगी, अब इस क्वेश्चंस पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, LCM या फिर HCF। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमेशा उस कंडीशन में हमको LCM कैलकुलेट करना होता है। जब भी कभी एक साथ वाला आया, एक साथ वाला कभी भी आया तो वहां पे हमको क्या निकालना है, उसका LCM। तो हमको दिया गया है 1 सही 1/4, 1 सही 1/2 और 3/4। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, कैसे करते हैं, इसके साथ इसका गुणा करते हैं और इसको फिर जोड़ देते हैं। तो 4 एकम 4 और 1 5, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, और यहाँ पे है 1 और 3/4। कुछ नहीं है, मतलब 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/1 ऐसा। इसका हमें LCM फाइंड करना है। LCM निकालने के लिए आपको पता है कि अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM 3 3, इसका हम निकाल लेंगे LCM
और नीचे में जो होगा उसका हम निकाल लेते हैं HCF। करेक्ट है। दिस मच इक्वल्स टू, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, जो आपका जो पैटर्न है आप उसी पैटर्न पे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 या 15। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका HCF निकालना है जो सभी से भाग जाता हो। तो ये सब तो 2 से जाते हैं लेकिन 1 2 से भाग नहीं जाएगा, तो चूंकि मिनिमम कंडीशन यहाँ पे क्या मिल गया हमको 1 मिल गया, तो HCF क्या आएगा हमारा 1, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक, किसी कंफ्यूजन ना हो, ये 5 3 3 बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं फिर बाद में। 1 का करेंगे तो ये 1 चला जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 एकम, और 1 तो पहले से 1 है, फिर 5, फिर 5 से करेंगे फिर 1 1 1 सारे 1 1 आ जाएंगे, तो 5 3 15। ये मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस आपके जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रैक्शंस को लेकर। इसके अलावा दूसरा पार्ट हमें इसमें कवर करना था कि एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का लघुत्तम समापवर्ती या महत्तम समापवर्ती, मतलब दशमलव वाली राशियों का। दशमलव वाली राशियों का निकालना जब भी होगा तो ध्यान पे रखेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चंस के साथ ही लेके चलते हैं, 2.4 3.6 एंड 0.72 मान लो लेके चलते हैं ऐसा। ये 3 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। करेक्ट है। एलसीएम निकालने के लिए जब भी कभी याद रखेंगे, जब भी कभी आपको दशमलव वाली संख्याएं दी जाएंगी, दशमलव वाली संख्याओं को सबसे पहले आप उसके दशमलव को हटाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, दशमलव को हटाना। दशमलव को कैसे हटाते हैं, आपको पता है कि अगर 2.4 लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 24। ये दशमलव की जगह पे हम नीचे में लिखते हैं 1, और उसके बाद जितनी संख्या होती है उतना शून्य लगाते हैं। वैसे ये कैसे हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई इस दशमलव के स्थान पर 1 और उसके बाद एक संख्या है इसलिए 1 शून्य। नेक्स्ट है 72 और दशमलव की जगह 1 और उसके बाद 2 संख्या है यहाँ पे इसलिए हम 2 0 लगाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहला स्टेप डेसिमल को भिन्न में बदलो, दशमलव को भिन्न में बदलो। दशमलव जब भिन्न में आ जाता है, भिन्न में आने के बाद दूसरा स्टेप जो ध्यान पे रखना है, हर को समान करो। जब फ्रैक्शन की मैंने बात किया था, फ्रैक्शन की कंडीशन मैंने बोला था कि इसको जो भी आता है इसका पहले सिंप्लीफाई कर लो, न्यूनतम रूप में रखो, जब तक वो कट सकता है कटा लो, मैंने ऐसा कहा था। दशमलव के कंडीशन पे क्या कह रहे हैं कि इस कंडीशंस पे हर को समान करना है, मतलब ये 10 है और ये 100 है तो हमको सबको 100 करना है। ठीक बात है, तो ये हो जाएगा। अगर ये 100 है तो मुझे इनको भी सर्व करना है। सर्व कैसे होगा, 100 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दूं तो ये 100 हो जाएगा। अगर 1000 होता तो 100 का गुणा करता। ठीक है, जैसे भी हो आपको बराबर करना है। तो ये हो गया 36, इसके साथ भी आप ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दोगे और ये ऑलरेडी उतना ही है। ठीक, तो ये हो गया आपका 240 अपॉन 100, नीचे में है 360 100 और ये 7200, कुछ ऐसा है। इसका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि ऊपर का निकलता है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 240 360 एंड 72 और एचसीएफ ऑफ 100 100 100। जब तीनों चीज़ें समान हैं तो 100 से ही सारा का सारा भाग चला जाएगा ना। अगर आप ऐसा निकालोगे इस तरीके से 100 100 100 तो समान संख्या एक ही बार 100 से करोगे सारा 1 1 1 आ जाएगा। मतलब सेम संख्याओं का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो वो वही संख्या मिलेगा। जैसे 2 2 2 2 उसका एचसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा, 3 3 3 3 का एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा। तो वैसे ही 100 100 100 इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। अब देखते हैं ऊपर वाला कि 240 360 एंड 72, इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम वह राशि होता है जिससे जिस संख्या को इन तीनों से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाता हो। तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 240 360 एंड 72 करते जाएंगे। करने से हमको क्या मिल रहा है, ये बड़ी संख्या से देखते हैं अगर करके
4 से कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4 से इसको करेंगे तो 9 चौक 36, 4 से इसको करेंगे 4 एकम 4 और ये आ जाएगा 3, 8 चौक 32। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर 3 से चला जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो टोटल हमको जो मिला, अच्छा हाँ, इस बात के लिए आप लोग कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि मैंने पहले 3 से कर लिया फिर 2 से कर रहा हूँ, कि 5 से कर लिया फिर उसके छोटे वाले से कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, कभी छोटे से कभी बड़े से आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आया टोटल। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 10 और एक साथ मैं लिख ही देता हूँ, 4 3 2 5 2 3, 4 3 12 10 6 72 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 720। सिंप्लीफाई करेंगे 720 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 7.2। यहाँ से हमने देखा तो इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तय आया 720, ये आ गया 720। नीचे वाले का महत्तम समापवर्तय आया 100। ये आने के बाद जो 0 0 है जो कट सकता है हमने वो कटा दिया, बचा 72, 72 बटा हो गया 10। अब सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये जो स्टेप लाए थे अब इसको वापस लेकर चलते हैं। तो कैसे होगा, जितना 0 है उतनी संख्या छोड़ेंगे, तो जितना 0 है उतनी संख्या छोड़ेंगे और इस 1 की जगह पे ऊपर में हम लगा देते हैं दशमलव। ऐसे ही हुआ था, इस दशमलव की जगह हमने 1 लिखा था, तो अगर वापस जाएंगे तो इस 1 की जगह ऊपर में हम दशमलव लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7.2। तो क्वेश्चन चूंकि हमारा क्या था, ये था, तो इस कंडीशन में इसका एलसीएम क्या होगा, तो वह हमारा 7.2, दैट इज अ करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो ये तो तरीका था डेसिमल वाले का एलसीएम निकालने का। सेम एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते, ये जो कंडीशन था यहीं से हम चाहते तो क्या कर सकते थे, इसका एचसीएफ निकाल सकते थे। जस्ट आपको पलट देना होता, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते। बात समझ में आ रहा है। काम जो है हमारा यही होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले दिया गया दशमलव राशि को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। दूसरा स्टेप, भिन्न में हर को समान करते हैं। हर को समान करने के बाद जो सवाल आपसे बोला गया है एलसीएम या एचसीएफ निकालने का, वो काम हम करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपको दिया है 1.7, 0.51, नेक्स्ट दिया है आपको 0.153। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए आपको नियम पता है, जो संख्या है उसको लिख देंगे दशमलव की जगह 1 और उसके बाद जितनी संख्या है उतना 0। वैसे ही पूरी संख्या को लिखे दशमलव की जगह 1, उसके बाद 2 संख्या तो 2 0। नेक्स्ट 153, दशमलव की जगह 1, इसके बाद 3 संख्या है तो 3 0। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, हर को समान करना। हर को समान करने के लिए इसके साथ 3 0 है, इसके साथ 2 0 है, इसके साथ 1। तो समान कैसे होगा, जब 3 0 इसमें भी होगा, 3 0 इसमें भी होगा। इसमें पहले 1 है, मतलब 2 0 बढ़ाने हैं तो ऊपर नीचे बढ़ा देते हैं, तो 1700 और 1000। इसके साथ 2 0 है, 1 और चाहिए तो 1 ऊपर बढ़ा देते हैं, 1 नीचे बढ़ा देते हैं, और ये तो है ही है 1000। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है दी हुई संख्या का, फाइंड करना है हमको HCF। HCF निकालने के लिए HCF ऑफ दिस क्या होगा, HCF ऊपर वाले का और LCM नीचे वाले राशि का। तो नीचे वाला राशि तो सेम है और सेम संख्या का LCM या HCF निकालोगे तो सेम आएगा। दिस मच इज इक्वल्स टू, नीचे तो आने वाला है आपका 1000 ही, करेक्ट है। अब HCF बात करते हैं। HCF इसका क्या होगा, ये हमें 17 दिखाई दे रहा है, ये 17 या 51, मतलब 17 से ये भी जाएगा, 17 से ये भी जाएगा, 17 से ये,
17 10 में 170, 17 153, 9 टाइम्स या 9 टाइम्स में ये भी चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉमन अगर हम देखें तो 17 से ये भी जा रहा है, 17 से ये भी जा रहा है, 17 से ये भी जा रहा है, तो हमारा HCF जो है वो आ जाएगा 17। या तो आप डायरेक्ट ऐसा समझ में आया तो आप कर लेते, अदरवाइज आपको पता है तरीका, बस लगा दो ऐसे ही। ठीक है, तो फिर से वो करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो हमारा आंसर आ गया 17/1000। दिस मच इज इक्वल्स टू 1 2 3, 3 शून्य है तो 3 जगह छोड़ेंगे तो 7 1, और इसके बाद एक संख्या तो है नहीं तो उसकी जगह पे ले लेंगे 0, और 1 बच गया, 1 के लिए लगा देते हैं दशमलव, और दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो उसके सामने हम लोग 0 लगा देते हैं। आपने फ्रैक्शन यूनिट में ये पढ़ाई होगा। तो जो क्वेश्चंस गिवन था हमारा, इसका HCF मान कितना आ गया, 0.017। तो ये तो था LCM HCF का वो हिस्सा, डेसिमल वाला और फ्रैक्शन वाला, जो जनरली आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा नहीं है कि ये आपके सिलेबस में है करके, क्योंकि लिखा ये है कि LCM और HCF है और उसके बेसिक फैक्टर निकालने हैं, तो हो सकता है सवाल आपके यहां से भी पूछे। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस हमने इससे पहले जो किया था वो वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन निम्मी के कहीं कहीं पे ऐसे डेसिमल वाले देखने को मिलते हैं, तो बेहतर होगा कि आप डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन वाले पोर्शन जो है उसको भी अच्छे से करें। अगर कुछ भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आपको पता है कि आपको मुझे कांटेक्ट कहाँ करना है, या तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप वहाँ से टेलीग्राम में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो बेझिझक आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें आपके जो डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। वो बच्चे जो बाहर में हैं और जो मेरे बच्चे हैं ऑलरेडी जो ITI में हैं, तो वो आप आके अपने क्लास में भी अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।